मुकेश अंबानी, एक ऐसा नाम जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम बन गया है। ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में उनकी धाक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने न सिर्फ कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी की ताकत का भी प्रतीक बन गए हैं। एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने तक का उनका सफर, एम्बिशन, इनोवेशन और स्ट्रैटेजी की चमकदार मिसाल है। अंबानी की कहानी सिर्फ दौलत बनाने की नहीं है। यह तो इंडस्ट्रीज को बदलने, लाखों लोगों को सशक्त बनाने और दुनिया के नक्शे पर भारत को नई पहचान दिलाने की कहानी है। आगे बढ़ने की उनकी कभी ना रुकने वाली चाहत और इंडियन मार्केट की गहरी समझ ने उन्हें मॉडर्न इंडियन कैपिटलिज्म का एक सच्चा आइकॉन बना दिया है। 1957 में जन्मे मुकेश अंबानी का बचपन एक तरफ तो अच्छी परवरिश में बीता, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता धीरू भाई अंबानी, जो खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे, ने उन्हें कड़ी मेहनत की अहमियत भी सिखाई। यमन में और फिर मुंबई के एक साधारण से अपार्टमेंट में पले बढ़े मुकेश अंबानी ने बचपन से ही बिजनेस की दुनिया की चुनौतियों और मौकों को करीब से देखा था। मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की वजह से प्रोग्राम पूरा करने से पहले ही वो वापस भारत लौट आए, ताकि अपने पिता का पारिवारिक बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सके। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत लौटने पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए, जो उस समय मुख्य रूप से टेक्सटाइल बिजनेस में थी। उन्होंने खुद को कंपनी के कामकाज में झोंक दिया और अपनी तेज बिजनेस समझ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की अपनी खास काबिलियत का परिचय दिया। उनका एक अहम योगदान था रिलायंस की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी की स्थापना। उन्होंने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की, जिससे कंपनी को अपने रॉ मटेरियल्स पर कंट्रोल मिला और प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी कमी आई। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिलायंस के दबदबे की नींव रखी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने एक अग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अपनाई और ऐसे नए सेक्टर्स में कदम रखा जिन्होंने कंपनी के भविष्य को ही बदल डाला। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री की अपार संभावनाओं को पहचाना और वर्ल्ड स्केल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस स्थापित करके रिलायंस को इस सेक्टर में आगे बढ़ाया। अंबानी का विजन पारंपरिक इंडस्ट्रीज से कहीं आगे था। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को भांप लिया था और रिलायंस इन्फोकॉम, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस के रूप में जाना गया, को लॉन्च करके इस सेक्टर में रिलायंस के प्रवेश का नेतृत्व किया। यहीं से रिलायंस का इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ी ताकत बनने का सफर शुरू हुआ। सेक्शन 5, द जियो रेवोल्यूशन, डेमोक्रेटाइजिंग डेटा एंड डिजिटल एक्सेस। मुकेश अंबानी के एंटरप्रेन्योरियल सफर का शायद सबसे अहम अध्याय 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च रहा है। इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल और भारत में सस्ते डेटा की जरूरत को समझते हुए उन्होंने फ्री वॉइस कॉल्स और बहुत ही कम डेटा टैरिफ्स देकर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जियो के आने से भारत में एक डेटा रेवोल्यूशन आ गई, जिससे लाखों लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस करना आसान हो गया और देश दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर्स में से एक बन गया। इस कदम ने न केवल रिलायंस को टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में मजबूत किया, बल्कि आम भारतीयों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला, उन्हें इंफॉर्मेशन और डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच के साथ एम्पावर किया। सेक्शन 6, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट, गिविंग बैक टू सोसाइटी। अपनी बिजनेस अचीवमेंट्स के अलावा मुकेश अंबानी अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत यकीन रखते हैं और उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन, जो भारत के सबसे बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है,
के जरिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और डिजास्टर रिलीफ में काफी पैसे लगाए हैं। स्कूल और अस्पताल बनाने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने तक नीता अंबानी के मार्गदर्शन में रिलायंस फाउंडेशन ने लाखों भारतीयों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाया है। मुकेश अंबानी का समाज सेवा के प्रति समर्पण इस बात को दर्शाता है कि वो अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहते हैं। सेक्शन 7 लीडरशिप एंड विजन, द अंबानी वे। मुकेश अंबानी की लीडरशिप स्टाइल की खासियत है उनका बोल्ड विजन, मार्केट ट्रेंड्स को पहले से भांप लेने की उनकी क्षमता और भारत की क्षमता पर उनका अटूट विश्वास। वो अपने मेटिकुलस प्लानिंग, छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने और अपनी टीम को एम्बिशियस गोल्स हासिल करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। रिलायंस को एक टेक्सटाइल कंपनी से पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल और हाल ही में ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज में दिलचस्पी रखने वाले एक बड़े समूह में बदलने में उनकी लीडरशिप का अहम योगदान रहा है। बदलते मार्केट डायनामिक्स के साथ तालमेल बिठाने और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की उनकी क्षमता रिलायंस की निरंतर सफलता की कुंजी रही है। सेक्शन 8 सीक्रेट्स टू सक्सेस, डिकोडिंग द अंबानी फॉर्मूला। मुकेश अंबानी के शिखर तक पहुंचने के सफर में कई अहम फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनकी जबरदस्त सफलता में योगदान दिया है। नए अवसरों को पहचानने और सोच समझकर जोखिम लेने की उनकी क्षमता उनके पूरे करियर में दिखाई देती है। इनोवेशन पर उनका फोकस और स्केल हासिल करने की उनकी अथक कोशिश ने उन्हें इंडस्ट्रीज में हलचल मचाने और नए बाजार बनाने में मदद की है। इसके अलावा इंडियन कंज्यूमर की उनकी गहरी समझ, मजबूत पार्टनरशिप्स बनाने की उनकी क्षमता और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भी उनके सफर में अहम भूमिका निभाई है। उनकी सक्सेस स्टोरी विजन, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की पावर का प्रमाण है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एन एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ सक्सेस। भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप पर मुकेश अंबानी का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने न केवल भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक का निर्माण किया है, बल्कि देश के इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक यंग एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल बिजनेस आइकॉन तक का उनका सफर दुनिया भर के लाखों इच्छुक उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए प्रेरणा है। जैसे जैसे रिलायंस विभिन्न सेक्टर्स में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, मुकेश अंबानी की सक्सेस, इनोवेशन और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि एम्बिशन, कड़ी मेहनत और एक्सीलेंस के प्रति समर्पण के साथ असाधारण चीजें हासिल करना और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ना संभव है।